और उस 10-12 में उन सब का चल रहा है टेस्ट। इतना शानदार लग रहा है, देखने में शानदार लग रहा है। जो लड़के सब चीटिंग करने के चक्कर में एक बार चीटिंग नहीं कर रहे, एक आध को छोड़ने के बाद, एक आध तो कहीं भी करेगा। बेस्ट वे में अपना अपना जगह लेकर बैठ गया है। 12 घोड़े के बीच में 4 गो पंखा चल रहा है, आराम से अपना बैठा है, अपना कलर कर रहा है, रंग रहा है, 50 ऑब्जेक्टिव मारेगा। उस सबका चेहरा कॉन्फिडेंस देख के बता रहा है कि हम अभी बोल सकते हैं। उसका चेक नहीं न किए हैं, उसमें 2-3 को छोड़ दीजिए, 2-3 को 3 को छोड़ दीजिए, तो बाकी उसमें 9 बच्चों का 45 प्लस आने जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। कहिएगा तो अभी आपके बाद चेक करके दिखा देंगे। तो उसका चेहरे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। यहाँ तो इस क्लास में चेहरे पर सिर्फ एटीट्यूड दिखती है, घमंड दिखता है। क्लास नहीं पढ़े क्योंकि चोरी चोरी मुंह चुरा के आए, मुंह चुरा के चल जाए तो जाइए। हमको लग रहा था कि 10th बेटर कर जाएगा, लेकिन नहीं। आप हमेशा नोटिस किया है, पिछला बार भी सेम कहानी था। 10th वालों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, लेकिन 6 महीना आते आते सब लोग कचरा हो गए, इंटरवल आगे निकल गया। यहाँ भी सेम कहानी है। 6 महीना तक ये लोग, 6 महीने नहीं, 2-3 महीना तक ये लोग खूब बढ़िया परफॉर्म किए शुरुआत में। अभी ये लोग अंधाधुन कचरा ही कचरा का खाली भरते जा रहा है। और इंटरवल देख लीजिए, उसका चेहरा दिख रहा है, चेहरा चमक रहा है उस सबका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रट के आया है। तो ऑब्जेक्टिव याद किया है, उसके दिमाग में आया कि हम 45 प्लस तो मार के ही जाएंगे आराम से। जो लड़की हमेशा बात करती थी, हमेशा क्लास में डांट सुनती थी बैठ के, वो देख रहे हैं, वो भी नहीं बतिया रहा है कौन से। उसको मन में है कि हमको 45 प्लस मारना ही मारना है। अभी हम मार रहे हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा। हम बोल दिए हैं कि 45 ऑब्जेक्टिव अगर 50 का दिए हैं, 50 में अगर 45 प्लस लग गया तो तुम्हारा 5 का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 5 जबकि इन लोगों को बोल रहे हैं तुम्हारा 10 में 3 कन्फर्म है, 10 में 3। 10th को इतना रिड्यूस कर दिया गया है छांट के कि इन लोगों को बोला जा रहा है 10 में 3-4 कन्फर्म है। उस को 50 में 5 बोले हैं तब भी कोई स्ट्रेस नहीं है उसके चेहरे पर। 50 करके आया है और 45 लगा के जाएगा। उसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 50 में 50 करके जाएगा। कितने के लिए? 5 के लिए। वो 5 के लिए 50 कर रहा है, ये लोग 3-4 के लिए 10 नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। तो बिना मतलब का हमको भी क्या फुर्सत है। वो सब अभी आ गया है, सीरियस वे में आ गया है, अपना तैयारी कर रहा है, याद कर रहा है। टेस्ट में 7 बजे बुलाए थे, उस सबको पहले 9 बजे बुलाए थे। 9 बजे के बाद टाइम रख दिया 7 बजे, खाली मैसेज पर टाइम रखे, 7 बजे सबका सब पहुंच गया। 7 बजे एग्जैक्ट यहाँ हाजिर। इन लोगों को 5 बजे बुलाते हैं तो कोनो 5:30 में आ रहा है, कोनो 6 बजे आ रहा है, कोनो 7 बजे आ रहा है, आते रह रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से थोड़े काम होता है। 5 बजे बोले हैं मैंने 5 बजे, 5 बजे बोले हैं तो हमको लग रहा है कि ये लड़की यहीं आई है अंतिम 5 बजे बस। उसके थोड़ा देर के बाद ये आई है। मैंने 3-4 लोग 5 बजे काउंट कर सकते हैं, बाकी सब लोग तो 5 बजे के बाद आए हैं। मैंने आप आ भी रहे हैं और 5 से लेट भी हो जा रहा है, तो आपसे 10-15 मिनट का समय मैनेज नहीं हो रहा है, सिर्फ 10-15 मिनट की, जो हम 10-15 मिनट लेट किए हैं। अब देखिए जिसका गोलू का मैक्सिमम लेट हुआ है, तो प्रियांशु का हुआ है मैक्सिमम लेट, तो वो हो सकता है कि सर हमारा 1 घंटा दबा गया। इस सब का लेट जेन्युइन है। 1 घंटा लेट होना, 1.5 घंटा लेट होना जेन्युइन है। कि सर अगर हमको मान लीजिए कि हम बहुत थोड़ा कुछ तबियत गड़बड़ था, चाहे नींद मेरी नहीं खुली, तो ये हम जॉगे भी, लेकिन 5:15 में आए, 5:20 में आए, 5:25 में, क्या फायदा है उस चीज का? 5 बजे तो गिनाया नहीं आपका आना। 7 बजे बोले हैं, 7 बजे सारी लड़कियां आ गई हैं। सिर्फ बोले हैं क्लास साफ कर दो, तो क्लास साफ करके पानी वानी मार के बेंच वेंच पोंछ के एकदम रेडी पोजीशन में, उसको मारना है 50। उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव चल रहा है, कोनो से मतलब नहीं है, अपना बैठ कर रंग रहा है सब। आज से वो रंगना शुरू करेगा तो 50-50 का ऑब्जेक्टिव है, कलर करना है, हमारा हाथ बैठना है पेन पे, OMR शीट पे। OMR शीट तो सबका आ गया, अपना कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लगा रहा है, जाएंगे चेक कर देंगे, नंबर आ जाएगा, खुश होकर अपना घर चल जाएगा। और आप लोग भी अपना 5 गो सवाल करा लीजिए, आप लोग भी खुश होकर घर जाइए कि हो गया, गए थे छापे हैं 3 घंटा बैठ के, चले आए हैं, 3 घंटा छाप लिए, हो गया मेरा काम ओके। छापने ही गए थे, छाप के चले आए हैं। सवाल में देख रहे हैं कि उसी टाइम से 4 सेट हो गया, 4 सेट में हाथ खड़ा करवा रहे हैं, सिर्फ 2-3 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं 4 सेट में। हाँ सर मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है। बाकी के दिमाग में क्या है? 1 सप्ताह पहले पिछला संडे को पता था कि इस संडे चलेगा चैप्टर 8 और चैप्टर 9। 1 सप्ताह पहले 7 दिन का समय देके बताया गया था कि इस सप्ताह में क्या चलेगा। ये जो सेट है ये ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए? जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, बहुत कमजोर, वो नहीं मन कर पा रहे हैं, उनके लिए ये है। जो कर पा रहे हैं उसके लिए क्या है कि हम आते ही टिक लगाएंगे, अनाधुन बनाएंगे। सर अगर कोई सवाल लिख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सवाल हमारा 1 मिनट का क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में हमारा हल होना चाहिए, 30 सेकंड में हल होकर उत्तर हो जाना चाहिए, तब ना बाकी के 30 सेकंड में रंगेंगे। किसी को सीरियसनेस नहीं है। 3-4 हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। और क्लास का स्ट्रेंथ देखिए, इतना भरा हुआ क्लास है, लेकिन हाथ खड़े करने में सिर्फ 3-4। तो अनावश्यक बिना मतलब का ये भी क्लास अब जा रहा है।
पहला दिन जो चला ना क्लास, पहला दिन हम काफी खुश थे इसको लेकर, इस मास्टर क्लास को लेकर कि हाँ अब क्लास बच्चे समझ गए हैं मास्टर क्लास क्या होता है। पूरा क्लास एक्टिव था, पूरे क्लास के लोग बता रहे थे, बोल रहे थे, समझ रहे थे। अभी देख रहे हैं कि अभी इन लोग का ये भी सर का दर्द होते जा रहा है। सर का दर्द कुछ भी होगा वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सर का दर्द, बाकी सब क्लास था ना सर का दर्द, कल खत्म हो गया वो भी। ये भी क्लास देख रहे हैं कि सर दर्द होते जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसको भी खत्म, आज के बाद ये डिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब आराम, संडे भी आराम करिए, सोइए 8-9 बजे तक, क्या आने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी इसमें मेरा फायर होने का पीछे कारण भी है, ये सेम टू सेम 5 को सवाल अभी कराए हैं इसके पहले, जस्ट अभी, कोई बदलाव नहीं, सेम पैटर्न, सेम कहानी बनेगा। हाथ खड़ा करने के लिए बोले तो बस 3-4 बच्चों का हाथ खड़ा हुआ, बाकी सबका खत्म। मतलब कि आप जो इसके पहले वाला 5 किए हैं उसमें ध्यान नहीं दिए हैं क्या चल रहा है, सेम टू सेम तो है ये। चलिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, छड़ और छाया, तो छड़ की छाया तो बनेगी जब छड़ सीधा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छड़ बना लेते हैं, एक छड़ हो गया, मान लीजिए हमारा एक सीधा एक छड़ हो गया, अब उसके छाया की लंबाई, छाया मान लीजिए यहाँ बन गया 1:3 है, छड़ छाया छड़ छाया छड़ छाया, एक और यही ना, छड़ छाया 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, कोणवा तो पूछ रहा है, हई और हई कथी होता है, टैन होता है, टैन फलनवा बराबर 1/, क्या होता है यहाँ, टैन 30 का मान होता है। अब ये सवाल था कोई, ये सवाल था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसमें भी हाथ नहीं खड़ा हुआ है, इसमें भी हाथ नहीं खड़ा, उसमें कुछ क्वेश्चन था, वो कुछ नहीं क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण, ये को सवाल वो अलग था, भाई सब चारों एक है, भाई चारों जैसे सवाल पीछे करा दिए हैं, यही एक अलग था, देख लीजिए जो अलग था वो कितना भारी था, आप मिला लीजिए खुद। यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना बाबू, 60 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार, उदग्र मने सीधा, उदग्र मने सीधा, तो सीधा मीनार 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली, इसका छाया कितना हो रहा है बाबू, 30 मीटर, छाया कितना हो रहा है 30 मीटर, उन्नयन कोण कितना है 60, आपका हॉई पूछ रहा है, तो हॉई बटा हॉई कथी होता है, tan 60 है ना, तो tan 60 डिग्री बराबर x/30, tan 60 का मान कितना, √3 हो गया, √3 बराबर x/30। आपको पता है ना कि x बराबर कर देंगे 30√3, ठीक है ना, 30√3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 30√3, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई वहां कर दिए, ऑप्शन नंबर सी 30√3। होप क्लियर है, ये सेम टू सेम ही जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर बन रही छाया, तो खंभा और छाया दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ खंभा दिया है कै मीटर, 12 मीटर, और छाया की लंबाई दिया है 4√3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, कोणवा निकालना है, हई बटा हई क्या होता है, टैन होता है, तो मान लीजिए लिख देंगे टैन फलानवा बराबर 12/4√3, 4 से कट जाएगा, 4×3 कट जाएगा। अब 3/√3 देखिए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा √3। तो बताओ कि √3 टैन कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी, पतंग है जो भूमि से कितना मीटर पर है, 100 है, भूमि से 100 मीटर पर पतंग है, और इसके कोण कितना है 60 डिग्री का कोण है, डोरी की लंबाई हई निकालना है, तो हई बटा हई कौन सी होता है, साइन होता है, तो लिख देंगे साइन फलानवा, साइन 60 बराबर 100/x, यही ना होगा, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर 100/ क्रॉस मल्टीप्लाई ना, x √3/200, यही ना। अब भाई इधर से जाएगा तो उधर भाग लग जाएगा, तो x बराबर
2/√3 ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए सेम टू सेम ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगला हम चलते हैं, किसी मीनार की ऊंचाई कितना है? तो तुरंत मीनार बना दीजिए। एगो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दिया है, मीनार बन गया 10 मीटर का। और उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है इसका 45 है। तो छाया की लंबाई मैंने हॉई निकालना है, तो हॉई बटा हॉई कति होता है? tan होता है। थीटा कितना है? tan 45 बराबर 100/x 10/x। tan 45 का मान 1 बराबर 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, x बराबर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, tan बराबर 10 मीटर। ठीक है ना? रिमार्क्स छोटे छोटे हैं, उसको नोट कर लीजिए रिमार्क्स को। ठीक है ना? और रिमार्क्स के अलावा, ठीक है, रिमार्क्स तो नोट करबे करिएगा आप। एक चीज सुन लीजिए, तुम लोगों में से देखो, मेरा गुस्सा एक ही चीज पर लेके है कि हमको चेहरा पर वो दिख ही नहीं रहा है कि आप माने ये हमको बोले चेहरा से कि सर अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हम लोग आज के बाद सुधार करेंगे। एक सिंगल नहीं, सिंगल एक आध थोड़ा बहुत दिख रहा है, एक आध थोड़ा बहुत, वो माने 30% 40% के आसपास दिख रहा है कि हाँ इन बच्चों का दिमाग में चल रहा है कि सर अभी बहुत डांट सुन लिए, लगातार 3-4 दिन से सुन रहे हैं हम लोग, इसको ठीक करेंगे। बाकी अधिकांश लड़के के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब वो चाह ही नहीं रहा है कि उसका परफॉर्मेंस ठीक हो चाहे कुछ भी। तो इसमें अब ज्यादा से ज्यादा अब हमको प्रेरणा ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं। थोड़ा कुछ दिन हम भी रिलैक्स मोड में जाते हैं और आप लोग भी आराम से फ्लेक्सिबल पढ़िए, 1 घंटा क्लास करिए। आज ये था जैसे ये पिछला संडे का ही प्रॉमिस था, तो ये संडे पूरा कर दिए। मेरी कहानी वही खत्म है यहाँ पे। अब आज के बाद संडे का मास्टर क्लास ओवर हो गया, आज के बाद नहीं चलेगा, आप रिलैक्स रहिए। ठीक है ना? रिमार्क्स नोट कर लीजिए वो 5 का। चलिए जल्दी से। और